बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सिनारा दी छान नाल भी तुसी मेजबान शबनम शाद। उम्मीद है कि तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक हो सो और खैर वाफियत नाल ईद दी तैयारियां विच मसरूफ हो सो। असां प्रोग्राम जिहड़ा वो हर हफ्ते और इतवार दिन 1 बजे तो लेके 3 बजे तक होंदा सा, लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली दे बायसे प्रोग्राम हुण नशर किया जो सी दिन 11 बजे तो लेके 1 बजे तक। आज का जिहड़ा मौजू हुआ है एहतराम इंसानियत और इस हमारे माशरे में होने वाली जिम्मेदारियां। अच्छा, इसके नाल असीं अपने मौजू की जानब बढ़ते हैं। एहतराम इंसानियत और माशरती जिम्मेदारियां का सबूत एक इंसान के जिम्मे किस तरह, इस तरह असीं जरा गलबात करसा इंशाअल्लाह तफसील नाल। वैसे अगर देखा जुला तो जी जिम्मेदारी हो इंसान की एक इम्तियाजी सिफत आ। इस सिफत को अगर जरा बेरारव होकर रही तो उसकी माशरे के अंदर कोई मेरे ख्याल कोई अहमियत नहीं होती। इस जिम्मेदारी को जितना कोई तुसी अपने गले पा के रखसो, अपना काम अपने टाइम का इंजाम देसो, अपने जुबान लबो लहजे के अंदर जिस तरह तुसी नरमो नाजुक लहजा रखसो तो इंशाअल्लाह कि तुसी माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम पासो। जिम्मेदारी जी इंसान की एक इम्तियाजी सिफत और एक ऐसी सिफत माशरे के अंदर बाहर के इसको लेने तो पहले इंसान खुद अपनी फितरत जी इंसानी फितरत वो बहुत देर पा नाल हासिल करता। हर इंसान को किसी न किसी सूरत में इस जिम्मेदारी का सबूत लाजमी देना पैंदा और तबीयत जितनी ज्यादा तुसां दी पाकीज़ा हो सी और जिम्मेदारी का शऊर तुसी अंदर उतने ही उजागर हो सी। जिम्मेदारी का एहसास जिहड़ा हर इंसान को होंदा, लेकिन इंसान होने की हैसियत नाल असीं अपनी जिम्मेदारी जिहड़ी आ उसको बेदार करके जदों छोड़ते हैं तो फिर असीं कोई भी काम कोई भी चीज़ जिहड़ी आ वो अपने टाइम ता असीं नहीं कर सकते हैं। इसको तुसीं ये समझ के नो कि अगर तुसीं अपने ज़मीर को बेदार ना करसो तो तुसीं जिंदगी के किसी भी मकसद विच शायद अगर नहीं निकल सकते हो। फिर लेकिन जिंदगी के नाल नाल जिहड़ी असां दी जिम्मेदारी है इस तो असीं भरपूर किस तरह मुस्तफीद हो सा। इस दे नाल नाल यह है कि इस चीज़ तो बिल्कुल माशरे के अंदर इनकार नहीं किते जुलदा कि असीं एक दूसरे का ख्याल किस तरह रखसा, एक दूसरे के काम किस तरह आसा और एक दूसरे की मदद किस तरह करसा। बेशक एक इंसान बनिस्बत दूसरे विच जिहड़ा शऊर है वो आपस में बहुत मुख्तलिफ होंदा, लेकिन जदों असीं ज़मीर की गल करते हैं तो उस नाल असां दी जिहड़ी ज़मीर दे अंदर एक बेदारी छुपी दी होंदी है ना तो वो असीं उजागर करते होने आ। साफ सीधे अल्फाज च जिहड़ी गल है तो ये आखो कि आख सकते हैं असीं कि असीं अपने अंदर दा जिहड़ा शऊर आ वो अपनी सलाहियत नाल असीं उसको किस तरह उजागर करते हैं। इन्हां चीज़ां को असीं बहुत ख्याल रखसा इन्हां चीज़ां दा। और जदों तुसीं अपनी जिम्मेदारियां निभासो, अपने जज्बात और अपनी एक जिहड़ी अना है उसको जदों तुसीं साइड ता रख के कोई भी काम करसो तो इंशाअल्लाह उसे तुसां को कामयाबी मिलसी। एक शख्स की निस्बत जिहड़ा वो दूसरे विच शऊर मुख्तलिफ हमेशा होंदा और जदों असीं ज़मीर की गल करते हैं तो उस विच असां दा यानी छुपिया जिहड़ी मुराद होंदी है वो होंदा शऊर होंदा, ठीक है, जिसका असां दे सलूक को सही रुख देने विच बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इस टाइम सलूक को सही रुख देने वास्ते बड़ा अहम किरदार असां दे यानी एहतराम इंसानियत के अंदर, यानी हर इंसान का जिहड़ा एहतराम हो तुसीं लाजमी जदों करसो, चाहे वो छोटा या बड़ा, जदों तुसीं इज्जत नाल एहतराम नाल उस नाल पेश आसो तो इंशाअल्लाह कि वो तुसां दी इज्जत लाजमी करसी।
जिम्मेदारी की बुनियाद है जी बेदारी या वो आज़ादी तक मबनी है। इसका मतलब यह है कि वो हर फेल और जो जड़ा कर रहे हैं जो इंसान यानी बगैर यानी बेदार आज़ादी के सादर हो रहे हैं उसका कोई दीनी और इखलाकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। और फेल के सादर होने तो पहले ये चीज उसके होने वाले वक्त और जिम्मेदारी के एहसास को हमेशा पाबंद कर रखती है। जिसका यानी अंदाजा जड़ा वो और ये कि फेल के यानी कोई भी काम करने या न करने आस्ते यानी जड़ा काबिल कबूल है तुसी कबूल कर रहे हो या उसका इनकार कर रहे हो ना उस विच एक ऐसी मुस्तकिल शख्सियत पाई जुलदी है जिहड़ी उस अदारे नाल यानी एक तनफीज की बुनियाद ता यानी एक अहम आला रखती है मुस्बत असरात रखती है। और इससे एतबार नाल जिम्मेदारी इंसान वास्ते यानी एक अहम इज्जत की गल होंदी है। ठीक है ना, ये कि आज़ादी और इज्जत नफ्स और कुव्वत मुतरादफ है। ठीक है, फिर इस्लामी तस्वर में जी जिम्मेदारी आयद होती है लिहाजा एक शख्स का जो दूसरे शख्स का बोझ कदे भी नहीं यानी उठाता। और एक हदीस नाल ये चीज साबित हुई दिया कि कुल्लु नफ्स मां कसीबत रही ना हो यानी हर शख्स अपने एमाल दे बदले वो गिर दिया। यानी जिस तरह वो अपना एमाल कर रहा वो ये आ कि यानी जिस तरह वो अपने एमाल कर सी और उसी दा उसको पुछगछ कीते जो सी जिस तरह वो एमाल कर सी उसी के मुताबिक उसको सवाल जवाब कीते जो सन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी तुसा ता हर एक गल निगरान ठीक है और इसते माते तां कोलो यानी तुसा कोलो पुछे जो सी जेडी उसते माते तैन यानी उनके बारे विच ऊंच नीच अच्छाई बुराई यानी सारी चीज दा हिसाब जड़ा है एक निगरान कोलो लाजमी पुछे जो सी। ठीक है, फिर इंसान अपने जिस तरह एक आम जी मिसाल है कि एक इंसान है एक मर्द वो अपने घर का निगरान ठीक है और उसकी रैयत के बारे में सवाल हो सी। फिर इसी तरह एक औरत का क्या है कि औरत जिहड़ी है वो अपने शोर की घर की निगरान और उस कोलों भी उसकी रैयत के बारे में यानी सवाल हो सी। खादम अपने आका दे माल का निगरान और उस कोलों भी इसकी रैयत के बारे में यानी सवाल हो सी। इन्हां हाजियां जिम्मेदारियां के अलावा जिन्हां दी अदायगी जिंदगी विच हर फर्द दे हालात और माशरे विच खास मकाम देंदी है लेकिन कुछ जाती और शख्सी जिहड़ियां जिम्मेदारियां भी हैं वो भी दीगर जिम्मेदारियां तो यानी एक मुख्तलिफ किस्म का दायरा मरकज़ शुमार होंदियां। जिहड़ियां जिम्मेदारियां दा दायरा मरकज़ शुमार होंदियां उन्हें च कहना बजा कि जिम्मेदारियां दे दो पहलू हैं। अवल यह कि हर इंसान उसकी जिहड़ी नफ्स की जिम्मेदारी या फिर उस बाद एक अकल आ इलम आ जिस्म माल और वक्त जिम्मेदार और आम तौर पर वो अपनी जिंदगी जिहड़ी आ उस सिलसिले विच यानी इस चीज का वो जिम्मेदार है कि वो जो कोलो फेल कर रहा है उसके माते जितने लोग भी हैं जी उसका जिम्मेदारी है उसका वो भरपूर यानी इस चीज का जवाब दे सी। फिर उसको लोग पूछे जुलसी के आया तू ये माल किथा लाया इसकी पूछगिछ लाजमी कीते जुलसी। ठीक है, फिर दो में असी इसकी तरफ अगर बढ़ा था ये चीज आ जुड़ती है कि दूसरी गल की जिम्मेदारियां जो एक इंसान की दूसरे इंसान का और इस दुनिया और जहान की जिम्मेदारी यानी ये बात मुसलम है कि इंसान एक इज्तमाई या माशरती मखलूक और अपनी शख्सियत को जी वो तरक्की देने इंसानी माशरे का मोहताज आ और दूसरी जानब इंसानी माशरे दे यानी दिखा जुला उसका अदबी और इखलाकी पाबंदियां भी आयद होंदियां और ये पाबंदियां ऐसियां जेहड़े इंसानी वजूद नाल मजबूती नाल उस नाल जुड़ी दियां। हर सलीम और अकल जो इंसान अकल रखता अल्लाह पाक दिमाग देता था उसको जो इंसान अकल रखता वो एक दूसरे दे यानी ते अपनी जिम्मेदारी दा नहीं निभाता लेकिन उसका जड़ियां चीज़ां आयदन जड़ा उसका हक आ जड़ा उसके फराइज हैं अगर वो ना निभासी अगर दूसरे उम्मीद रखसन इस चीज का ना निभासी तो इसका भी उस नाल सवाल जवाब कीते जुलसी। ठीक है, फिर अगर इंसाफ का मामला अगर देखा जुला तो माशरे के अंदर हर तरह का इंसाफ जरूरी है। जितना तुसी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा रखसो इंसाफ करसो तो इंशाल्लाह जड़ा है कि वो तुसा दा काम जड़ा है वो बहुत ही अच्छा होसी और माशरे के अंदर तुसा को इज्जत मिलसी। ऐसा नहीं कि तुसी जड़ा इंसान माशरे के अंदर अगर कोई जज्बाती फेल नहीं रखता यानी उसके अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा उससे अल्लाह दे हाँ उस वास्ते भी बहुत बड़ा अजरा और
यानी माशरे के अंदर भी उसका बहुत बड़ा यानी एक ना एक अहमियत है उसकी। ऐसा नहीं कि जिहड़ा दरगुजर करदा वो छोटा नहीं, दरगुजर करने वाला अल्लाह दे हाँ सब तो नजदीक हो सी, सब तो मोमन हो सी। इसी तरह अगर आखिया जुल्ला था कुछ लोग ऐसे के जिहड़े खुद अपने आप तो यानी गलत सादर होने वाले फेल की तावील करते हैं, लेकिन ये अजल तो मुकद्दर है कि जो अल्लाह सुन इस वास्ते यानी कोई लिख के छोड़िया था उसके खिलाफ करने की कुदरत यानी नहीं रखते। इसी मिसाल है कि हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला को एक चोर को आन दिया गया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला सुन उसको पूछा कि तू यानी चोरी क्यों की थी? उसने जवाब दिता कि अल्लाह ताला सुन मेरी तकदीर में जी चीज लिखी दी सी, मैं इसको टाल किसी सूरत नहीं सकता सा। ते हजरत उमर रजी अल्लाह ताला आना सुन के उससे हाथ कटने का और 30 कोड़े मारने का हुक्म दिता था। सहाबा रजी अल्लाह ताला आना ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला आना को आख्या कि तुसा सुन हद च ज्यादा की है, यानी चोरी की हद जी है काम कायम करने के बाद तो यानी इससे कोड़े मारने का हक नहीं है। तो उमर रजी अल्लाह ताला आना वो कहने उन्हें सुनिया कि मैं सिर्फ कोड़े मारने का हुक्म इसलिए इसको दिता कि उस सुन अल्लाह ता यानी बोतान बांधा कि उसना है कि अल्लाह सुन कैसे वो किस तरह जानता कि अल्लाह सुन चोरी करना उसकी तकदीर भी लिखिया। मैं इस वजह तो उसके कोड़े जड़े मारने का जड़ा काम किया यानी उसको हुक्म देता जड़ा सिर्फ एक उसको अल्लाह ताला का बोतान दिता कि अल्लाह ताला बड़ी तकदीर च लिखिया था ता मैं इसको ये काम किया, मैं किस तरह इस चीज को टाल सकता सा। फिर इसके नाल नाल अगर किसी इस तरह किसी आस्ते भी जायज नहीं कि वो अपने सरजद होने वाले जुर्म की बरात विच मुकद्दर और किस्मत का बहाना करा किया कि इसका आज जिम्मेदारी कायम रहसी और अल्लाह सुन जी अजल तो इंसान की तकदीर में लिखिया था वो सिर्फ रिकॉर्ड आ और उस तो असी आजाद किसी सूरत भी यानी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कोई फैल ऐसे होने जो इंसान खुद सरजद करता अपनी बुराई की तरफ वो खुद जुलदा वो अपने किसी उसके अंदर अपनी इतनी सलाहियत नहीं होती, उस अपनी सलाहियत को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा होता कि वो अपने वास्ते अच्छाई और बुराई का रास्ता ढूंढा। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला सुन अकल दी है जदों वो अपने दिमाग तो कम कर सी, जदों वो जज्बात तो हट के अपनी अनाग को खत्म करके जदों इन चीज़ों का गौर कर सी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो बुराई की तरफ बहुत कम जुड़ सी। इससे यह मालूम होता है कि इंसान अपने आप छोटे बड़े फेल के सादर होने का जिम्मेदार वो खुद आ। फिर एक जगह फरमाया गया कि जिसने जरा बराबर नेकी भी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जरा बराबर बुराई भी की होगी वो उससे भी देख लेगा और उसकी सजा और जजा भी यानी वो खुद पासी अल्लाह दे। हाँ अल्लाह सिर्फ वाहिद अल्लाह को ये इख्तियार है कि वो अपने एमाल यानी अपने बंदे को उससे एमाल सजा और जजा दा तखमीना वो खुद लासी किसी दे अख्तियार हरगिज नहीं कि वो उसकी सजा मुकर्रर करा। ठीक है और कुरान च वाज़ेह ये चीज़ है कि अगर कोई चोरी करसी तो उसका हाथ कटिया जुला। ठीक है ना। अगर देखो माशरे के अंदर बहुत सारिया गल्लां जड़ियां वो ऐसियां पैदा हो जुलदियां जज्बात की वजह तो कि असी यानी बिल्कुल उन्हां दा कोई कंप्रोमाइज कोई समझौता करने वास्ते तैयार ही ना होंदे। दूसरे को असली तलकीन जरूर करते हैं कि जज्बात नहीं करने, सबर का मादा रखना, बर्दाश्त करनिया। लेकिन जदों असी दूसरे नाल ये चीज करते हैं तो असा को खुद भी चाहिए कि असी वो चीज़ा अपने पल्ले यानी खुद बांधा उस हमेशा उसी चीज को अपनावा कि जिसका असी खुद भी अमल पैरा होवा, ना कि असी दूसरे को नसीहत करा और खुद बिल्कुल उस चीज तो गाफिल रहवा। इन छोटिया छोटिया माशरे के अंदर जिम्मेदारियां का जदों इंसान एहतियात करसी उन्होंने को पले बांधसी तो माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो सन। फिर माशरे के अंदर जदों बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनमा होंदियां उन्हां दे बरअक्स पिछे तुसां दा एक पूरा खानदान होंदा, एक पूरी फैमिली होंदी है, उससे तुसां दे बच्चे शामिल होने क्योंकि वही बच्चे कल तुसां दे अक्सी तर्जमानी करदे होने आने वाले मुस्तकबिल विच। जदों तुसी खुद जज्बाती हो सो दरगुजर तुसा नहीं करना सीखिया ते आने वाले वक्त वो भी कदे भी दरगुजर करना नहीं सीख लगे बिल्कुल भी।
इन चीज़ों को सामने रखते रखते एक अहम सिफत है जिहड़ी जिम्मेदारी असां निभानी है एहतराम इंसानियत के हवाले नाल वो असां किस तरह पूरी करनी है की करनी है इस दा असां से रिहा गुफ्तगू की लेकिन ये एक इम्तियाजी सिफत है ये ऐसी सिफत है कि इंसान अपनी फितरत तो हासिल इसको करदा और उस एहसास पैदा होता कि इंसान की तबीयत जी है वो जितनी ज्यादा मुलायम नरम गुफ्तगू गुफ्तार होसी इतनी ही उसके अंदर पाकीजगी पैदा होसी और उसके अंदर शऊर जड़ा वो बेदार होसी। जिम्मेदारी दे इंसान हर इंसान को होंदा लेकिन इंसान होने की हैसियत नाल असीं अपनी जी बेदार जिंदगी या उस पूरी तरह अलग हो ही नहीं सकते हैं लेकिन इस गल तो इनकार भी असीं नहीं कर सकते हैं कि एक शख्स की बनिस्बत दूसरे विच शऊर यानी तकरीबन मुख्तलिफ होंदा और जदों असीं ज़मीर की गल करते हैं तो उस तो मुराद ये होंदा कि इसके अंदर दा छुपा होया यानी जिहड़ा ज़मीर होंदा ठीक है ये होंदा शऊर बेदार करदे आ जिसका सलूक है जिहड़ा सही रुख देने में असां दा बहुत बड़ा किरदार आ। इसी वजह ये नहीं कि इंसान जिम्मेदारियां बुनियादी जिम्मेदारियां तो ही आज़ाद हो जुला और वो किसी तरफ ध्यान ना देवा जदों वो किसी तरफ ध्यान न देसी फिर यानी जिंदगी के आने वाले जितने भी लम्हे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जिंदगी के हर लाए अमल विच यानी ये मतलब है कि वार फैल जो इंसान बगैर बेदारी और जिम्मेदारी के सादर होने वाले फैल हैं उन्होंने बखूबी सर अंजाम देवा।